Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. How are you? You had a very busy day today. Not really a busy but a very not I won't even call it a difficult but थोड़ी हमारी लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था तो वो अल्लाह का शुक्र है लेकिन कि वो सॉल्व हो गया सो या चलो शुक्र शुक्र. और शुक्र की सर्दियां हैं. हाँ वरना तो हमारा पता नहीं क्या होता सीरियसली. जिंदगी में हमेशा एक सिल्वर लाइनिंग देखनी चाहिए, एंड ये ढूंढनी शाजिया चाहिए. करती हैं. आई हैव टू टेल यू गाइस, ये शाजिया करती है, मैं नहीं करती. सम सो मेनी टाइम्स आई कॉल हर एंड शी विल ऑलवेज टेल मी कि राबिया देखो पहले तो ये भी नहीं होता था. राबिया लाइक शी विल ऑलवेज bring out or talk about something positive. और अभी recently शाजिया ने एक बात बोली which I can't share with you guys here but I was like I'm impressed. I'm so impressed mashallah से that you have this outlook on life because life becomes very easy that way, you know, slightly easy, not very easy. You should compare yourself to what you were before and your successes. And then of course, but then you are there to push me. वो भी पर्सपेक्टिव जरूरी होता है. हर चीज के साथ खुश नहीं रहना चाहिए. आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं I want you to share something very small and we will do an article on it. It's a little serious. I'm going to keep it short only because मैं बाद में जाके share करूंगी. We had a person who was doing the website for us. उनका नाम था सलमान साबिर. He was a young boy. He was very, very ambitious. He was absolutely wonderful to work with. He was not charging us a single penny because he knew that we had a struggle with the website. And वो इतनी तमीज से पेश आते थे. And he had such high objectives in life. Unfortunately, he passed away very suddenly this week. And I think we are still coming to grips with it. हमें खुद बहुत मुश्किल लग रहा है इस बात के बारे में बात करने. I just want to pay tribute to him because ऐसे लोग कभी आपकी जिंदगी में आते हैं राबिया, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए. तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल कह रही हूँ अभी. एंड या यू कैन से हमारी जो नई वेबसाइट है जो इतनी खूबसूरत इतनी कूल लगती है इट इज थैंक्स टू हिम ओनली. एंड मैं मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया था एंड मैं मतलब इतनी फनी सी बात है क्या मैंने उनके नाम के आगे लिखा हुआ है सलमान वेबसाइट गाइड रैंडम बिकॉज आई डोंट नो क्या बोलूं. बस उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था कि इस तरह है, डीएम किया था इंस्टाग्राम पे. मैंने कहा अच्छा चलो नो हार्म इन एक्सप्लोरिंग एंड आई स्टार्टेड यू नो स्पीकिंग टू हिम एंड ही सेड आई विल हेल्प यू. एंड उन्होंने एक दो रेफरेंसेस मुझे पहले दे दिए थे जस्ट सो दैट यू गाइस डोंट थिंक हम किसी को भी जवाब दे दें, आप किसी को भी जवाब दें. उन्होंने मुझे एक दो रेफरेंसेस दिए जिससे मुझे लगा ओके he might be an okay person. And then that's how it started and he has helped us tremendously. अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको अपने पास बहुत प्यार से रखे और उनकी फैमिली को हौसला दे इस मुश्किल टाइम से गुजरने के लिए, सब्र दे. बिल्कुल. और जिंदगी का कुछ पता नहीं होता बिकॉज उनसे मेरी वेडनेसडे को बात हो रही थी एंड थर्सडे ही फेल एंड संडे ही वाज गॉन. एंड तो बस मैंने ये भी बार बार हमें एक रिमाइंडर होता है कि जिससे भी बात करें अच्छी तरह बात करें, खुलूस से बात करें, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता क्या. तो डू नॉट यू शुडंट हैव एनी रिग्रेट्स विथ योर रिलेशनशिप्स. सो दैट्स वन लेसन फॉर अस. Okay, but you will hear more about him later, inshallah. We'll do something. Yeah. Okay. So we have 4 dramas this week. We have मुझे प्यार हुआ था, तेरे बिन की एक एपिसोड अगर, and we've just started watching मेरे बन जाओ. So शाजिया कमेंट है आपके पास, उसको कर लें फिर हम विल स्टार्ट द रिव्यूज. Yes, अच्छा कमेंट मैंने जल्दी में निकाला लेकिन आज टाइम कम है. But I wanted to do this one. Yasmin Q has said मुझे प्यार हुआ था. Arif has issues. It was obvious in the way he spoke to his parents in earlier episodes. He's a hasty, needy, demanding man because he was neglected as a kid by his parents. अब ये back story हमें लग रहा है, I'm not sure इन्होंने लिखा है. His breakdown in communication with them, ESP with his mom, shows he doesn't respect them or value them much. Look how his soft-spoken, sweet attitude disappeared when he spoke to Mahi soon after she accepted his proposal. She mentioned family tension and he brushed it off and was highly emotional, even shouted at her. All red flags. It's all surfacing slowly. The gun was the scene most reckless and crazy. I would run a mile. Compare that to Saad, who has never reacted in any form of negativity with Mahi. आप क्या कहेंगी इस पे? आई थिंक कुछ बातें सही हैं एंड आई फील कि जहां अब मैं क्या बोलूं यार, अब हम बोलते हैं तो फिर कभी कभी बोलते हुए भी इंसान रुक जाता है कि आई जस्ट फील द वे हिज कैरेक्टर हैज बीन रिटन इज नॉट फेयर टू हिज कैरेक्टर. दैट्स ऑल आई फील. अगर आप एक कैरेक्टर को बुरा ही बनाएंगे तो वो बुरा ही होगा एंड इट्स नॉट गिविंग दैट कैरेक्टर अ फेयर चांस.
because he's not a villain, out and out villain, you know. जैसे साद जो है वो एक कंप्लीट हीरो है, ये पता है हमें। Yeah. तो आपकी स्टोरी देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी है जिधर आप किसी विलन वर्सेस हीरो की कहानी नहीं कर रहे हैं। यू टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पीपल एंड दो बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ मोहब्बत है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोग हैं। अगर ये है तो फिर दोनों कैरेक्टर्स को इक्वल चांस देना चाहिए था। यस, अरीब इज द काइंड ऑफ इमोशनल जज्बाती, लेकिन अरीब को इतना भी ब्लैक की तरफ नहीं पुश करना चाहिए था, ग्रे में ही ज्यादा रखते तो बेहतर था। बट एंड आई जस्ट फील हिज character is also not well developed. Do you feel that Areeb is looking more grey to us because Saad is looking more white to us? मतलब साद कुछ गलत कर ही नहीं सकता। पिछली का लास्ट एक दो एपिसोड से तो मैं जरा सा साद मेरे लिए हीरो नहीं है, मुझे थोड़ी सी शायद ज्यादा आई डोंट नो हाउ टू इरिटेशन लग रहा होगा आपको, लेकिन इरिटेशन भी नहीं, लेकिन उसकी लाइक कुछ चीजें मुझे नहीं, जैसे अभी भी उसने अगर माही से प्रॉमिस, माही ने उसको ऐसे किया कि वो करो, उसने माहिर ने उससे कहा कि मैं तो मेरे लिए एक दफा चले जाओ, तो उसने उसका हाथ वो किया, लेकिन जाके निकाह पे बैठ गया। मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम साद, बट आई जस्ट आई डोंट नो, साथ थोड़ा सा मेरे पेशेंस को नहीं टेस्ट कर रहा, बस आई एम ओके, मुझे उसका दुख अब इतना ज्यादा नहीं लग रहा। बट यस, अरीब ऑन हिज ओन is not okay for me. Areeb on his own, it doesn't have anything to do with Saad, I feel, for me at least. Okay, ठीक है, all right, we'll discuss that when we go on. So we have 4 dramas. अगर तेरे बिन, मुझे प्यार हुआ था, and we'll do the 4 episode recap of मेरे बन जाओ. Where do you want to go? अगर okay जी, अगर उसका हुरिया का एक डायलॉग था, मुझे अगेन आई एम लाइकिंग द वे दे आर प्लेइंग विद एवरीथिंग, उसका घर का माहौल और किस तरह उसको शी इज बीइंग पुश्ड आउट। मैं ही उसकी माँ हूँ और उसकी बाप हूँ। आई थिंक हमारे ड्रामे अब सिंगल मदर्स को, सिंगल पेरेंट्स को दिखा रहे हैं, उनकी स्ट्रगल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं राबिया, क्योंकि कोई स्ट्रगल ये होती है कि आप बाहर माशरे में जाते हैं तो आपको एज अ फीमेल स्ट्रगल होती है, कोई स्ट्रगल आपके घर में शुरू होती है। सो हुरिया स्ट्रगल इज नाउ स्टार्टिंग, क्योंकि ज़ैनब भी कहती है कि एक्चुअली किसी की गलती नहीं थी जो हुआ, बट हुरिया इज फीलिंग इट बिकॉज हर ब्रदर गॉट रियली एंग्री। सो that's my initial reaction on Agar. I'm liking the way they are showing this. I feel Huria is a representation of many people. Sorry to say, Rondu people. I don't think उसकी कोई struggle as such start हुई है, उसने ये self created struggle है, सारा घर उसके लिए बहुत supportive है, बहुत कुछ है, मतलब नहीं, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था ये तो सेल्फ क्रिएटेड नहीं था ना, जो वो रोड पे भागी थी। नहीं, उसके ऊपर जो ब्लेम हो रहा है। अपनी बच्ची पे नजर रखो भाई, बच्ची तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब ये अगर हो गया है तो बजाय इसके कि तुम समझो तुम्हारे भाई का दुख क्या है, जो एनी ने बोला कितना कि इस वक्त दुख का मुकाबला नहीं हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ये तो सही है, एंड ऑल्सो लुक हाउ यू ट्रीट हिज वाइफ। तो हुरिया का क्या जवाब है मेरे साथ, जो अरे भाई गुजर गया वो टाइम, आई एम सॉरी। जो लोग इस तरह पकड़ के बैठ जाते हैं वो खुद अपनी सिंपैथी दूसरे लोगों की नजरों में खत्म कर देते हैं, वो खुद दे आर द किलर ऑफ देयर ओन स्ट्रगल देमसेल्व्स। क्योंकि एक हद के बाद इस दुनिया में कोई भी आपका रोना नहीं सुनता है, चाहे वो आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार या फैमिली मेंबर नहीं हो। एंड दूसरी बात ये, हुरिया इज जस्ट लाइक क्राइंग ऑल द टाइम। सो आई एम नाउ थिंकिंग कि ओके मे बी ऐसे लोग होते होंगे जो जिनको रिप्रेजेंट कर रही है हुरिया, बट शी इज नॉट a fair representation of single mothers or women who become a widow. That's what I would But say. her dialogue is still correct. The dialogue that she said, I felt it stood. And yes, Huria का अपना थोड़ा सा behavior is pulling it down in this episode actually. इससे पहले I didn't feel that. और फिर भी I'm glad they put perspective in that, because I don't think भाई आप एक joint family में रह रहे हैं, आपकी बच्ची अगर आपकी sister भाभी के साथ चली गई गेट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप इसको पकड़ के तो नहीं रख सकते। सो इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस आई थिंक भी राबिया, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जब चांदनी को उसने कहा ना शुरू में, तो मुझे गुस्सा है कि तुम उसके लिए तो नाश्ता बना के लेके जा रही हो, मेरे लिए तो तुमने कुछ नहीं किया। फिर बाद में शी सेज इट अगेन, तो तुम तो उसी की रह गई हो। शी फील्स एज एन एल्डर सिस्टर शी हैज टेरिटरी ओवर चांदनी, और वो उस घर में रहती नहीं थी पहले। And now she's realized Chandni is not the Chandni I left at that time. Chandni has changed and there's another person in this house that Chandni turns to. So Huria is also going through that conflict. और वो कुछ और उसके पास करने को है नहीं, वो घर में बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है वो। So I think
और सब लड़कियां नहीं करती, बहुत सारी लड़कियां घर पर ही होती हैं, and then now she will get married to this guy and she doesn't know him at all. As I said, she's कहिए। representing some women, but she's not a fair representation of single mothers and women who become a widow. जिंदगी आपको मैच्योर बनाती है हादसा के बाद। पूरिया तो इमेच्योरिटी की हद के टब में बैठी हुई है, उससे निकलने को तैयार ही नहीं है। सो सीखेगी ना अभी, उसकी 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 बात immaturity में के मुझे टब। उसके साथ कोई सिंपैथी नहीं होती है। सिर्फ उधर हुई थी जब उसके पेरेंट्स उसको जबरदस्ती शादी करने के लिए कह रहे हैं। उसके अलावा मुझे हुरिया के लिए कहीं सिंपैथी नहीं होती, क्योंकि हुरिया हैज बिकम अ न्यूसेंस इन माय आईज फॉर एवरीवन अराउंड हर, जो हर वक्त रोती रहे। So do you feel she's an unfair representation of single women? No, I'm saying she's not Do you feel she's unfair. an unfair No, I'm not representation? saying unfair, but I'm saying she's also not fair. होते होंगे ऐसे लोग, है मैंने भी आसपास देखे जो बहुत रोंदू लोग होते हैं, बट सो देयर इज अ स्मॉल पर्सन जो कर रहे होंगे। सो कहानी को हम वैसे ले सकते हैं, लेकिन अगर क्रिएटर्स ये बोले वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ दोज वुमेन, तो वो गलत है। वो आई वुड नॉट एग्री। इतनी आसपास एग्जांपल्स हैं, हमारी मीडिया में कितनी खवातीन है जो सिंगल मदर्स हैं या जिनकी की डाइवोर्स हो गई या विडो हो गई, एंड हाउ दे कैरीड देमसेल्व्स, दे आर गोइंग ऑन अबाउट देयर लाइफ, फाइटिंग अगेंस्ट एवरीथिंग अलोन। सो हुरिया इज नॉट अ फेयर रिप्रेजेंटेशन। आई विल नॉट से अनफेयर, बिकॉज एक स्मॉल परसेंटेज होगी जो बिल्कुल ऐसे ढह जाती है, बट आप ड्रामा दिखा रहे हैं तो जनरली या तो क्लियर कर दें। खैर, आई एम लूजिंग माई पेशेंस विद हुरिया, दैट्स द थिंग। ओके ओके। वो जो पॉइंट हुआ था जब उनकी अम्मी से बात हो रही थी और वो अम्मी ने फिर समझाया कि देखो थोड़ा सा डिस्टेंस जरूरी होता है, इन दोनों की तो अभी जॉब्स पक्की हो जाएंगी, तुम अकेली रह जाओगी, क्या करोगी। हुरिया टू मी आई थिंक वो उन्होंने अच्छी नसीहत दी थी उसको उस वक्त मुझे लगा, लेकिन हुरिया ने उसको पलट दिया। हुरिया ने कहा कि ये तो चाहती है कि जो लोग कमाएं वो घर में बैठे, बाकी कोई नहीं बैठे घर में। सो आई वाज अ लिटिल अनॉयड विद हर बिकॉज एट दैट टाइम अम्मा जो है वो एक्चुअली सही बात ये नहीं कह रही थी कि तुम हाँ कर दो, बट कह रही थी देखो ये प्रॉब्लम्स जो तुम्हें नजर आ रही है ये कहीं नहीं जाएंगी, तो या तो तुम कुछ करो या फिर अगर तुम्हें घर में बैठना है तो अपने आप को मसरूफ करो। सो आई फेल्ट दैट वाज एंड शी हिना बयात रियली परफॉर्म्ड इट, शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई रियली लाइक आई बिलीव्ड इन व्हाट शी वाज सेइंग। बाकी मुझे अगर मैं कुछ ऐसा खास नहीं होता मैंने, दिस वाज द ओनली थिंग जो था। अगर मैं मुझे थोड़ा ये लगा, सॉरी यू वांट टू से, यू वांट टू से समथिंग एल्स। नथिंग, मुझे कुछ नहीं लगा। एनी वहीं खड़ी है, हम आगे मूव नहीं कर पा रही हैं। इट्स द ड्रामा इज जस्ट स्टक वेयर इट एनी का तो मैं स्टोरी की बात नहीं कर रही बिकॉज वो बहुत ज्यादा फंस गई हैं और वो बिला वजह अब उस पर स्टोरी बनाएंगे बिकॉज चांदनी अब स्कूल जा रही है, उनको नजर आ रहा है, सो नाउ दिस विल बिकम an issue which it shouldn't be. And also Chandni might feel rightly कि भाई ये क्यों हो रहा है, मतलब why did she not tell me, क्योंकि उसने बार बार पूछा है शाहवेज के बारे में and Annie hasn't said anything. मुझे सिर्फ ये होता है कि आप जब ये सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी प्ले आउट कर रहे हैं एज विमेन, यू कैन गेट अप एंड गो एंड गिव ईच अदर अ हग। मुझे लग रहा था एग्जीक्यूशन वाइज आई फेल्ट इट कि जब पूरिया बिस्तर पे बैठी हुई उसके कपड़े आए थे, एनी उसको समझा के गई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए, थोड़ा सा बैठ के उसके बाद मुझे ये लगा समझा देती। या जब अम्मा सामने बैठी थी उन्होंने कहा तो मेरे लिए तो कभी मुस्कुराती नहीं हो, तो वो जाग के एक जो मदर डॉटर हग है या जो सिस्टर हग है वो हो सकता था फॉर अस टू फील more close to the story, and I felt that missing. I don't know if you felt that or not. नो, आई डिडंट फील दैट मिसिंग बिकॉज़ वो एग्जिस्ट Yeah, ही I did. है, क्योंकि उनकी माँ ने वो चीज कभी डाली नहीं। द मदर हैज बीन वेरी क्लियर अबाउट मेकिंग श्योर कि पैसा और उनकी सर्वाइवल इज द अटमोस्ट थिंग ऑफ प्रायोरिटी। उन्होंने शादी नहीं की, बेटे की शादी, अब खुद शादी नहीं की, बड़ी बेटी की शादी नहीं की, बेटे की शादी में भी मसला था। उस घर में हर इंसान की अपनी एक स्ट्रगल है, कोई भी खुश नहीं है। दे आर ऑल, कहीं ऐसा होता है लोग खुश नहीं होते लेकिन वो एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ पे हर कोई अपने आइसोलेशन में गम मना। चांदनी खुश क्यों नहीं है? चांदनी चांदनी को क्या प्रॉब्लम है? चांदनी को शुरू से ताने माने दिए हुए। चांदनी को कभी सेल्फ वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। वो तो उसकी भाभी आई है तब जाके उसके अंदर थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। अब जाके वो आई है तो देखो, भाभी, और देखो I ना like that salary conversation on the at the table. या उसने कैसे फटाक से अपनी माँ, बिकॉज दे उनकी माँ के एटीट्यूड ने और जिंदगी ने उनके अंदर से वो एहसास थोड़ा बहुत खत्म कर दिया। शी इज वेरी क्लियर, मैं आपको दे रही हूँ लेकिन मैं अपना भी रखूंगी। और वो उसने वो नो नॉनसेंस उसमें बोला। उसकी माँ के कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि
ये चेंज आ गया चांदनी में, दिस इज व्हाट वो यू डू। चेंज भी होता है, एंड आई थिंक वो जो पहले बच्चे पे जो आपका काबू होता है वो सेकंड थर्ड पे नहीं होता. आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ दैट टू, एंड यस यू कैन सी द चेंज फ्रॉम ज़ैनब. ओके, बट आई थिंक दैट्स इट विद अगर. वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. लुकिंग फॉरवर्ड, जब उनकी शादी होती है तो क्या होता है महरियार के साथ? ओके, मेरे बन जाओ. सो मुझे लोग मैसेज कर रहे थे एंड देन आई डोंट नो व्हाई बट फॉर सम रीजन मैंने ये एपिसोड देखी. जब मैंने इसकी फोर्थ या जो भी एपिसोड अभी रिसेंटली आई है वो देखी, देन आई वाज लाइक, इज फोर्थ. रियली व्हाट आई एम थिंकिंग इज हैपनिंग? आई वॉज वेरी वेरी अमेज्ड. मैं गई, मैंने एपिसोड 1 से देखना शुरू किया टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एंड आई हैव टू से आई वॉज सो इम्प्रेस्ड, सो इम्प्रेस्ड. सबसे पहली बात ये, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करने की जरूरत है. और उस टॉपिक पे जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वो कितना खूबसूरत है. एंड देन ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, इतना सेंसिटिव टॉपिक है. आई वाज लाइक, ये कैसे दिखाएंगे? मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ. आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू द डायरेक्टर. मैंने उनका नाम निकाल के रखा था, मैं दोबारा एक दफा पढ़ लूँ जस्ट सो दैट आई डोंट मेक अ मिस्टेक. सैयद कामरान, इज एम आई करेक्ट? सैयद अहमद कामरान. सो अहमद कामरान साहब ने इसको डायरेक्ट किया है. एंड आई अहमद वांट कामरान, सॉरी. huge shout out to Samira Fazal and who's the writer, and Ahmad Kamran for executing the script in this beautiful way. ये इतनी सेंसिटिव चीज है, इतनी सेंसिटिव चीज है, बट जिस फिनेस, जिस रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने इस चीज को एग्जीक्यूट किया कि आपको मतलब भी समझ आ गया, लेकिन कोई अनकंफर्टेबल सीन, कोई ऐसी ऑकवर्ड चीज नहीं हुई कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते या आप सोचते यार ये हमने क्या देखा है, या जिसपे बात बनती. सो ये एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है, ये एक बहुत बड़ी चीज होती है. जहां हम इतना बोलते हैं प्लीज नोट, वी आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग जब अच्छा काम हो रहा है. एंड मुझे इस बात का भी दुख है कि उसके उतने व्यूज नहीं आ रहे जितने आने चाहिए. अगर आप नहीं देख रहे हैं प्लीज जाके देखिए. वी विल नाउ टॉक अबाउट व्हाट द टॉपिक इज. शाजी, तुम कुछ कहना चाहती हो? So first, I just wanted to say all three performances, Asfar Rahman, Zahid Ahmed, and Kinsa Hashmi, are absolutely amazing. Kinsa ki chote expressions when she's talking on the phone and she doesn't want to get on the video call, the expression change, the way she's frustrated, it's all just beautiful. Asfar Rahman is a hero. He's a champion at performances, but yahan Zahid Ahmed has changed the way he speaks. He changes the way he has appeared in his costume, his look, the way he's walking, the way he's talking. So I think this drama, the script, yes, the execution, but ye teen performances, ek ka bhi agar weak hota na, it would have pulled down everything. So Rabia messaged last night and she said, please watch this. So maine phir jaldi jaldi dekh liya sara. And Rabia, actually, you have been a big proponent of this. You've been talking about it क्योंकि आपके पास Instagram के messages आते हैं and you have people DMing you. So yes, it's a very very relevant topic. And उसको जिस तरह I wanted to especially talk about जो बात हुई थी, if you see कि जो भाभी से वो बात कर रही थी. जब भाभी वो वीडियो लेकर आती हैं, वो दिखाती हैं, और फिर जब वो कमरे में बैठ के उनसे बात लिविंग रूम में कर रही होती है और वो समझने की कोशिश करती है. And the भाभी explained it really well. She said, I am married. And still there are some boundaries you cannot cross. सो टॉपिक वो ये है कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड नहीं है, इवन इफ यू आर एंगेज, तो किस हद तक एक लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब आ सकते हैं. फिजिकल इंटीमेशन की बात कर रहे हैं हम, इंटीमेसी की बात कर रहे हैं हम, और वो वर्चुअल वर्ल्ड थ्रू वीडियो कॉल्स भी या एक्चुअली इन पर्सन की भी हो सकती है. सो वो यही दिखाया है कि फरदीन जो उनका मंगेतर है अजमिया का, वो बाहर रहते हैं एंड ही इज दैट काइंड ऑफ, एंड द अमेजिंग चीज वो दिखाएं. जो चीज एक और मुझे अच्छी लगी, मोहब्बत की जो हम कहते हैं ना टॉक्सिक साइड, वो साइड दिखाई है कि उसको हर वक्त इमोशनली ब्लैकमेल करता है. फोन उठाती तो तुम तो मेरा ख्याल नहीं रखती, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर दिन नहीं गुजार सकता. मतलब उसको इस पॉइंट पे ले आता है कि वो बस उस अजमिया की जान जाती है कि ओ फरदीन नाराज हो जाएगा एंड शी कांट टेक. एंड फरदीन वांट्स कि अजमिया की सारी तवज्जो उसके ऊपर हो. अब वो उसको एक दो जगह पे जब उससे अजमिया उसको सॉरी सॉरी, अजमिया की गलती नहीं होती लेकिन उसको इतना इमोशनली प्रेशराइज करता है कि शी लाइक सॉरी सॉरी आई विल डू एनीथिंग. तो फिर वो उसको बोलता है कि ओके नाउ यू डू दिस, लॉक द रूम, क्लोज द डोर. एंड उसके बाद उन्होंने नहीं दिखाया कि एग्जैक्टली, बट इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने दिखाया कि वो थोड़ी देर बाद दिखाया कि वो बेड पे बैठी है, शी सैड, और फिर वो कमरे से बाहर निकलती है और वो रुकती है, कोई चीज उसकी शर्ट किसी चीज में अटकती है. एंड आई वाज वंडरिंग ये कैसे दिखाएंगे. एंड देन शी रियलाइजेस कि उसने शर्ट उल्टी पहनी हुई है.
And I was like, wow, amazing. मतलब you communicated कि something has happened, लेकिन आपने दिखाया भी नहीं. So ये दो चीजें, एक तो ये कि ये बड़ा important topic है. I think a lot of couples, a lot of girls or boys might also be struggling with this, ये pressure. अगर दूसरी side आपसे ये demand कर रही है, तो क्या सही है क्या गलत? क्योंकि बार बार वो उसको ये लाइन बोलता है, मैं तो तुम्हारे होने वाला शौहर हूँ, 3 दिन में तो हमारी शादी हो रही है, तुम कैसी बातें कर रही हो? और you don't trust me. हाँ, यू डोंट ट्रस्ट मी, यू थिंक मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा. फिर एक और बात शाजिया कि तुम किस जमाने में रहती हो. आई थिंक ये इतना सुनने को मिलता है द मिनट यू डू समथिंग जो नॉन तो नहीं, जो मेजोरिटी कर रही है और आप नहीं कर रहे, आपको इतना सुनने को मिलता है, तुम किस जमाने की बातें कर रही हो, दुनिया कहाँ से और हमारी फैमिलीज है ही बड़ी डिफरेंट, मतलब मैं तो बड़ा लिबरल हूँ और तुम लोग तो बड़े बैकवर्ड हो, तो मतलब इससे ये तो नहीं चलेगा. इतने रेलेवेंट सेंटेंसेस, इतने रेलेवेंट पॉइंट्स उन्होंने उसमें उठाए और उन्होंने इतने अच्छे से प्रेजेंट किया कि ये कॉन्वर्सेशन भी हो रही है. देन अजमिया का पूरा प्रोसेस, जो शाजिया ने भी बताया कि वो अपनी भाभी से जब बात करती है और वो भाभी को ही बोलती है, बट अगर आपका होने वाला शौहर हो, अगर आप ये हो वो हो, और फिर भाभी उसको पूरे जवाब देती है. सो आई लव द वे इट वाज नॉन प्रीची बट इट्स स्टिल क्लियर्ड. सो आई रियली होप अ लॉट ऑफ गर्ल्स आर वाचिंग दिस. अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता. जकी बीच में है कि वो अजमिया के बचपन के दोस्त हैं, उनके स्टैंडर्ड्स में बहुत फर्क है, फैमिली के लिविंग स्टैंडर्ड्स में. लेकिन अब उनकी दोस्ती दोबारा हो गई है और जकी मोहब्बत करते हैं अजमिया से, बार बार उसको समझा रहे हैं. आवाज की जो तुम बात कर रही हो, वो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग. मैंने जाहिद को मैसेज किया था, बट जाहिद अहमद हैज रिस्पॉन्डेड टू मी ऑन दिस, बिकॉज कहीं तो आवाज चेंज है बट कहीं हमें जाहिद की ओरिजिनल आवाज नजर आती है. सो आई एम कंफ्यूज्ड. I really appreciate the getup he's done. I really appreciate the way he's talking, not the voice, not the sound, the way of delivering. And his overall body language is very different, very nice, very impressive. Yeah, I'm talking about the way. But जो उनकी आवाज है, वो कहीं बिल्कुल डिफरेंट होती है और कहीं ओरिजिनल जाहिद, बिकॉज जाहिद हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट आवाज, यू कैन रिकॉग्नाइज इट एनीवेयर. Yeah. तो वो कहीं कहीं आती है. सो आई डोंट नो कि क्या आवाज चेंज करना इज वाज पार्ट ऑफ द कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो उनसे कहीं कहीं मे बी मिस हो गया, या फिर डबिंग हुई है ऊपर से किसी वजह से, ये मुझे नहीं पता. बिकॉज इट्स समथिंग यू कांट अवॉइड not notice, पता नहीं मैंने सही बोला है या So नहीं. I like the conversations between Zaki and Azmia's character, क्योंकि Zaki उसको चीजें सिखा, एक तो कॉन्वर्सेशन सिस्टर इन लॉ के साथ हो रही थी, जिसने वेरी क्लियर कट बताया कि ये चीजें हमारे मजहब में अलाउड नहीं होती, हमारे कल्चर में, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताया होगा. और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज के बारे में अवेयर किया कि जो आप वीडियो कॉल कर रहे होते हैं तो दूसरा इंसान आपकी वीडियो बना सकता है, विच एक्चुअली शी डिडंट रियलाइज. अजमिया की जान निकल गई व्हेन शी रियलाइज कि ऐसे भी हो सकता है, मैंने सोचा नहीं. लेकिन जो जकी का कैरेक्टर है, अब क्योंकि लास्ट एपिसोड में उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया कि उन्होंने सीढ़ियों पे उसने कॉन्वर्सेशन सुन ली. अभी तक ही जस्ट डिडंट लाइक हिम, बट नाउ ही नोज कि इस आदमी के दिमाग में कोई गलत बात भी है, तो ही सॉर्ट ऑफ ही मेक्स श्योर कि वो नहीं जाए उस वक्त उसके साथ. लेकिन वो उसको ये कह रहा है, तुम जिस तरह मुझे मना कर रही हो ना, तुम इसी तरह दूसरे इंसान को मना किया करो, एंड इट डजंट मैटर, बोथ द पीपल आर इक्वल. तुम सिर्फ मुझे इसलिए मना कर रही हो बिकॉज यू थिंक दैट आई एम बिलो यू, so you can do it. So this is, so I like that point, but you are saying no. Why? बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर नॉट इक्वल. वो उसका दोस्त है और वो भी वो दोस्त उसको ब्रेन वॉशिंग कर रहा है ना वो बट आई एम सेइंग उसकी लॉजिक गलत थी. मैं नहीं उससे एग्री करी क्योंकि no, एक मिनट, no, you misunderstood what I'm saying. एक मिनट, you misunderstood what I'm saying is कि Azmiya and that band, what is his name, Pardeen, he was saying you two are equal. He said यहाँ तो क्योंकि तुम समझती हो कि you are above me, तो तुमने मुझे तो सुना दी, लेकिन तुम वहां भी उसको इसी तरह सुनाओ. It should not matter to you what you think he is. That's what he told her. Now say what you But what I'm trying to say कि ये premise ही गलत है, because जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं, उस शख्स के सामने आपका दिल, आपका कुछ नहीं चलता है, तो वो नहीं होता है. आप एक दोस्त को, वो चाहे आपसे ऊपर या नीचे, आप सुना सकते हैं, लेकिन जिससे, इसीलिए तो लड़कियां इमोशनली ब्लैकमेल होकर इतनी चीजें करती हैं. इसीलिए तो वो यही तो कह रहा है ना कि मोहब्बत में अपने आप को खो मत दो. रिमेम्बर व्हाट व्हेन यू से नो, इट शुड मीन नो. वो यही तो सिखा रहे हैं. और आई एम सेइंग कि उसका कंपैरिजन मुझे नहीं लगा था, बट व्हाट यू सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट कि जो नो है वो नो है, और वो सुनती भी है, अजमिया के दिमाग में चलेगा भी. जकी इज मेकिंग इम्पैक्ट ऑन हर, बट इट्स अ गुड ड्रामा. आई एम स्केयर्ड टू सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, बिकॉज़ वो उसको लंच पे लेके जा रहा है और लेके जा रहे हैं. एंड लेकिन द थर्ड एस्पेक्ट, उसकी अम्मी के साथ जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, अम्मा जो है वो बार बार ये कह रही हैं
कि बेटा बहुत कुछ जो है वो अग्री करना होता है शौहर के साथ, अगर वो तुमसे कुछ हाँ। कहे तो वो कर दो। शी इज ट्राइंग टू गेट सम वैलिडेशन विदाउट टेलिंग हर मदर, लेकिन अम्मा की तरफ से उसको सिग्नल नहीं आ रहा कि वो कोई गलत बात कह रहा है या मुझे सुन लेनी चाहिए उसकी बट बात। अम्मा को पता इट्स नहीं है ना, ऑल दीज थिंग्स आर प्लेइंग इन हर अम्मा माइंड। को पता अम्मा को नहीं नहीं। पता, लेकिन अम्मा वैसे ही कह रही है ना कि उसकी हर बात सुन लिया करो। जबकि शुरू में अम्मा नहीं कह रही थी ये, पहले अम्मा थी थोड़ी परेशान कि देखो ये कह रहा है 5 बजे घर आ जाए, ये कर ले वो कर ले, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा है। But now she's not doing it, and nobody knows this side of him. So yes, it's a very interesting drama, Yeah. and we can go I on would to. say I don't know आगे क्या होगा, but you this side of him is मुझे नहीं पता फरदीन की नीयत कितनी है सही, but ये चीज है जो आसपास प्रिवेलेंट है, जो रिलेशनशिप्स में हो रही है। सो जरूरी नहीं है कि दूसरे बंदी की नीयत गलत या गलत ही हो। अगर फरदीन की नीयत गलत है, द क्वेश्चन कम्स डाउन टू यू शुड बी डूइंग इट और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ, इज इट that is अप्रोप्रिएट true. और नॉट अप्रोप्रिएट, कैन इट, और जैसे वो कहती भी है गलत हाथों में गलत वजह से भी लग जाए, नॉट दैट कि आपने कुछ किया हो। सो इट्स जस्ट नॉट कि फरदीन गलत है, बिल्कुल। जस्ट दिस पॉइंट जो उसकी भाभी ने समझाया कि क्या सही और क्या गलत है, आपकी अपनी नजरों में और अपने फैमिली, अपने खुदा के सामने क्या बात है। सो ये खैर, विल सी हाउ द ड्रामा गोज। Also, he does a lot of mind control with her. जब उसको नई बात करनी होती ना, वो फोन करती रहती है, पहले उसको उस पॉइंट पे लेके आता है कि वो डेस्परेट होती है बात करने के लिए, फिर वो फोन साइड पे रख देता है, फिर वो एटीट्यूड दिखाता है। So and such people do it with certain type of girls, not with everyone. And अज़मिया में ये है कि अज़मिया की थोड़ी सी या तो सेल्फ एस्टीम कम है, उसके साथ like you're saying she is in love with him, so he knows कि अच्छा इसके साथ he can get what he wants. So that's very scary. And yeah, okay, so तेरे बिन। तेरे बिन बताइए आप। भाई सवाल है मेरा, ये जो सब ये ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामे में ड्रामा हो रहा है ये, आई थिंक मिस्टर मुर्तसिम जो है, आई थिंक ही इज प्लेइंग मीरब। व्हाट डू यू थिंक? I don't think so. Yeah, you don't think so? In the coming जो प्रोमो में दिखाया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये जान के कर रहा है। He's doing it on purpose till she falls for him, and then he's going to tell her कि अच्छा। पता नहीं, अभी तो आई वुड लाइक नॉट टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई फील मुर्तसिम्स कैरेक्टर इज हैज सो मेनी लेयर्स एंड आई जस्ट लव इट, बिकॉज वो जब वो कहता है ना कि जिस दिन मेरे कंधों का बोझ, मेरे कंधे ये बोझ उठाने से थक जाएंगे तो उस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। और वो सब पूछता भी है, मीरब तुम चाहती क्या हो, एंड यू नो आई जस्ट लाइक दिस होल थिंग अबाउट हिज कैरेक्टर वे ही जस्ट वांट्स टू प्रोटेक्ट मीरब फ्रॉम हर्टिंग हर ओन सेल्फ। उसको पता है, एंड यू नो वो जो एंड मीरब के डायलॉग, वो कहती है ये रिएक्शन है जो मेरे साथ हुआ है, लाइक दैट वाज सच एन ऑनेस्ट कन्फेशन। वो यू नो सब चीजें साइड पे करते हैं, लेकिन जब इस तरह के सीन्स आते हैं वो मुझे इतने खूबसूरत लगते हैं, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है एक बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है दैट वी कुड हैव हैड, और मुझे अफसोस होता है कि आई विश ये सब टक 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 ये इसके आसपास नहीं होता, और ये मीरब और मुर्तसिम की कहानी होती जो इतनी खूबसूरत है, और बस हम उस पर फोकस करते, कोई कोई थप्पड़ नहीं होते, कोई यू नो सेंसेशनल किस्म की इतनी एग्जैजरेटेड चीजें नहीं होती। यू कैन बी राइट अबाउट him playing a game, but abhi to I don't feel like, because He likes her. He likes her. ये जो dialogues थे, they were definitely there. And उसने बाहर जाके भी वो जो नोट निछावर करे थे तो बचाया था उसको। लेकिन a part of him is very competitive and he will want to. I think so. क्योंकि जो प्रोमो जिस तरह उसने लाइट बंद करी है और आगे, अच्छा by the way this ड्रामा एपिसोड तो एपिसोड हो गया, लेकिन प्रोमो जितना ट्रेंड कर रहा है ना ट्विटर के ऊपर, जितना ट्रेंड कर रहा है, तो I don't know what to I say. cannot But you wait have for to say. tonight to come. I really अगर इन्होंने पूरा नहीं दिखाया ना मैं नाराज हो जाऊंगी, seriously I'll be so मैं बता रही हूँ अगर, because I want to watch it now, all of it जितना दिखाया है। I really hope ये नहीं हो कि वो अगले हफ्ते दिखा रहे हो हमें सब चीजें। I'll be very sad. I'm just लॉलीपॉप सामने रख दी और फिर ले ली वापस शाम हाँ को। seriously. So okay, I just want to enjoy the drama right now. देखी जाएगी जब मुर्तसिम Do बुरा not, yeah. होगा सब होगा। मैं I'm just enjoying Muttasim and his you know his love for Meerab, and his I don't know, there's just something so deep about him that you cannot resist Muttasim, you know. There's something about him standing in front of her and then grabbing hold of that उसका जो वो पिलर, अब मैं पिलर खंबा कहूंगी तो फिर कहोगी वो नहीं है, वो जो बिस्तर का है,
rather than, you know, holding on to his hands when he's sitting at the stage and not doing anything. Is there something about that? Because that's what's driving everyone crazy. Why was it driving everyone crazy? In what sense? Because उनको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने गुस्सा जो है वो उन्होंने थप्पड़ में नहीं ट्रांसलेट किया। Exactly, तो हाँ। उन्होंने बात करी उनसे, और फिर वो ही बात करी, वो जो कंधों वाला जो डायलॉग था वो वाला किया, और वो किया Yeah, वापस से। yeah, और exactly. उनका हाथ पकड़ के उनको ले गए वहां से, क्योंकि उनसे काबू नहीं हो रहा था कि कुछ और ना कर दे गलत। नहीं, लेकिन फिर माँ बेगम लेके गया, वो इसलिए लेके गया ताकि वो उसको बचा ले। उसको पता था कि अगर वो वही वहीं तो रहे, कह रही हूँ। जो क्या? चीज बाद में हुई, जो माँ बेगम ने बाद में थप्पड़ लगाया, उसने उसको उससे बचाने के लिए किया था, इसलिए नहीं किया था कि वो खुद उस पर कंट्रोल लूज कर देता। वो इसलिए उसने किया था, वो ही वांटेड टू सेव हर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। ही न्यू कि ये अपने आप को डैमेज कर रही है, ये जो कर रही है ये बाकी लोग अप्रिशिएट नहीं करें। एंड यू नो ड्रामा इतना इतना इंटरेस्टिंग है। आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर गोइंग, लाइक यू नो इन वो लेकर आ रहे हैं मीरब को उस पॉइंट पे जहां उसको रियलाइज हो कि सिर्फ मुर्तसिम ही है जो उसके आसपास खड़ा होता है, क्योंकि एंड में जब वो थप्पड़ मार के जाती है माँ बेगम, एवरीबडी एल्स goes away, right? Even that Okay, that was a very funny scene. I'm sorry, it looked like वो पूरा scene stage set हुआ हुआ, फिर director ने कहा cut, और फिर सबके सब चले गए और वो अकेली रह गई। मतलब it was so मतलब उसकी माँ तो आ सकती थी ना मीरब की उसके पास, she could have come, someone could have come. No, they all decided to leave. Yeah, because that was exactly. what was written. That's what I'm saying कि जब ऐसी चीजें करते ना तब अफसोस होता है कि इसको बेहतर तरीके से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते थे। एंड वो माँ बाप जो इतना प्यार करते हैं, हाउ कैन दे जस्ट लीव विदाउट इवन कंफर्टिंग हर और कंसोलिंग हर? इट्स जस्ट, बट देन I kind of get it. So it's just very क्या बोलूं, Sensational. poor execution of hitting that point कि मुर्तसिम is the only one जो तुम्हारे पास खड़ा होगा। वो मीरब को, ड्रामा मीरब को उस पॉइंट पे लेके जा रहा है। आई जस्ट विश थोड़ा सा बेहतर तरीके से किया होता तो ये अच्छा होता। अब माँ बेगम की थप्पड़ का भी मुझे लाइक आई एम नॉट फॉर थप्पड़, आई रियली फील नहीं होना चाहिए था। और वो उसकी वो जो दूसरी बहन है वो बोल भी रही है कि ये अफसोस की बात है, यू नो, थैंक गॉड समबडी इन द फैमिली सेड इट एंड देयर वाज नो नीड फॉर उसको जोर से झंझोर देते, उसको उसमें चीखम दाढ़ी कर देती, पता नहीं क्यों। Why do we have to go अच्छा, kind of showing I थप्पड़? also like the way वकास एंड अनवर ने जो माँ बेगम को कंट्रोल करने की कोशिश करी ना, तो उनकी दो डिफरेंट रीजनिंग थी। Yeah. वकास ने कहा कि ये पली बड़ी डिफरेंट तरीके से, हमारे यहाँ ये बुरा नहीं समझा जाता। अनवर वाज अपोलोजाइजिंग टू हर एंड सेइंग कि अभी वो बच्ची है, वो समझ नहीं रही है। So you are right, there are dialogues in there that represent the characters that they are playing, लेकिन वो हमें ढूंढने पड़ते हैं, बड़े कम इधर उधर नजर आते हैं। I also wanted to point out to हया and जो जिस तरह मरियम ने and then मीरब ने भी उसकी सुसाइड अटेम्प्ट का मजाक उड़ाया था, I don't think that should have been done. चाहे वो, क्योंकि हया का कैरेक्टर उन्होंने इतना ridiculous और obnoxious बना दिया है कि we don't feel for her, but otherwise just as depicting a suicide attempt, I feel it should not have been shown. आप चाहे कहीं भी कहानी को लेकर जा रहे हैं, जरूरत नहीं थी हमारे माशरे में, स्पेशली विद व्हाट्स गोइंग ऑन। अनवर की जो जैकेट है उसके ऊपर ट्विटर बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत एक्टिव है ट्विटर। हमें टैग कर करके बोला गया है कि प्लीज रिव्यू में इसको मत भूलिएगा। मेरा इरादा नहीं था, डिस्पाइट बीइंग सो टेम्प्टेड, बिकॉज till now he's been wearing such great clothes. I mean, I always look at him like कितने grand, कितनी एफर्ट की हुई है, and then I was like, ये क्या पहन लिया है शादी पे, ये क्या पहन लिया शादी पे। इतने मजे मजे की ट्वीट्स आ रही थी, तो पता नहीं क्या होता है। आई जस्ट समटाइम्स वंडर कि ड्रामा मेकर्स जो है वो जाते जाते कहाँ स्लिप हो जाते हैं किसी भी चीज में, एंड आपको समझ ही नहीं आती कि यार ये बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर क्या चीज हो रही है। बिकॉज टिल नाउ वो आम भी घर में पहने होते हैं, तो his things he's wearing are very nice, you know. आई थिंक वो जो उनकी स्लीव थी ना, जो डबल स्ट्राइप स्लीव आ गई थी, दैट रियली गॉट मी। तब तक मैं ना आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ा सा अब्सॉर्ब करी थी। अच्छा चलो ठीक है, शादी है, बेटी की शादी है, घराना भी ऐसा है, वो छोटी छोटी जो भी बने हुए थे, आई डोंट नो चिड़िया बनी हुई थी क्या, और वो बड़ा खूबसूरत। आई हैव टू से द कलर्स वर वेरी ब्यूटीफुल। आई मीन आई लव टू हैव अ साड़ी का ब्लाउज विद दैट कलर और समथिंग। लेकिन जब वो यहाँ आया ना, उसके ऊपर दो रंग बिरंगे कलर्स, मैंने कहा इसको बेच रख देते। शायद डिजाइनर इन मी वाज ट्राइंग टू वेक अप एंड डू समथिंग ओवर देयर। व्हाट डिड यू थिंक? Even that could not have saved him. Sorry, even that could not have. कोशिश कर रही हूँ मैं, कोशिश। I don't know why. I don't know why. और पूरी कास्ट में भी किसी ने नहीं बोला। I'm just surprised. So वो था। बाकी मीरब का उसको जवाब देना, अच्छा बहुत ये चीजें चल रही हैं which I was thinking मैं क्या इस पे बोलूं।
टाइप भी कर रहे हैं लोग कि बहुत से सीन्स जो है वो इस प्यार को क्या नाम दूं कि से मिलते जुलते हैं। जब कल मुर्तसिम के कैरेक्टर ने उसको बेड की वो जो साइड वाला है उसके उस पे किया और ऐसे पकड़ा, so I have to say I do not know if it is inspired by it. I will not say it's the replica, not at all, please. क्योंकि ASR and इस प्यार को क्या नाम दूं are a phenomena on their own. There's no way you can copy or but yes, the feel, the inspiration seems to be coming from that side because this was, लेकिन to be fair, I would say not just that, mostly Indian plays में ऐसा होता है कि वो दिखाते हैं इस तरह के क्लोजअप सीन्स वेयर लड़की जो है वो दीवार के, बल्कि मैंने बहुत फनी वीडियो भी की थी इस पे कि लड़की जो है वो दीवार के साथ खड़ी होती है और लड़का जो है वो हीरो जो है वो उनके दीवार के साइड पे हाथ रखते हैं या कुछ पकड़ के, लड़की को कुछ नहीं पड़ते लेकिन उसके आसपास उनको बहुत गुस्सा चढ़ के ना जैसे वो करते हैं और बोलते हैं और बड़ा क्लोजअप सीन होता है। तो द इंस्पिरेशन सीम्स टू बी डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम such scenes from Indian dramas. I will not just pinpoint to Is Pyar Ko Kya Naam Do. Okay, so you're not saying that it's a complete out and out Star Plus multi-sensation drama that's coming. Is there a difference between? You're not saying it, neither am I. ये तो मैं ट्विटर पे देख रही थी और हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है और जो देख रहे हैं वो भी कह रहे हैं, जो तेरे बिन के सपोर्टर्स भी हैं, जो फैंस हैं वो भी कह रहे हैं। तो बस इट इज देयर, वो जब यूं करके अपना हाथ देते हैं तो फिर वो हाथ को 2-3 दफा दिखाते हैं, फिर वो मीरब सोचती हैं वो हाथ को पकड़ें कि ना पकड़ें, वो दोबारा हाथ देते हैं फिर वो पकड़ लेती हैं। सो इट इज देयर। आई हैव टू से दैट तेरे बिन हैज बीन किसको कहते हैं ना, स्ट्रेटेजिकली आपने एक जैसे डॉट टू डॉट बना रहे होते हैं ना, तो आपने वो डॉट्स वैसे कनेक्ट करें जैसे आपको पता है कि अगर हम ये रास्ता लेंगे तो फिर हमें ये रिएक्शन मिलेगा व्यूअर्स से, ये रास्ता लेंगे तो ये रिएक्शन, एंड दे आर प्लेइंग ऑन द केमिस्ट्री ऑफ यमुना एंड वहाज व्हिच इज फैंटास्टिक एंड व्यूअर्स सीम टू बी ओके विद दैट। They're okay to be manipulated like that. They're okay to know कि अच्छा एंड पे ये पूरा बन जाएगा जो भी हमें बनाना है। So that's the, हम फिर कौन है कुछ कहने वाले then? But yeah, I do feel the narratives can be much better because like you have said before कि आप एक सोसाइटी को इम्यून कर रहे हैं एक ही किस्म का कंटेंट दिखा दिखा के फिर लोग कहते हैं कि कुछ अनकही जो है वो देखने के काबिल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पीपल से दैट व्हिच इज नॉट फेयर। सो क्योंकि हमें नहीं है आदत, कहते हैं तो बहुत बोरिंग है, चल ही नहीं रहा है, आगे कुछ हो ही नहीं रहा है, मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आता डायलॉग्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो इट इज सैड। If people are saying that, then I do not want to comment on that. Yeah, people are saying that. I have argued with people who are saying हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि शायद हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की और जरूरत है at all levels. I mean, people want कि Samia should come into the living room and say ये शादी नहीं हो सकती. She should stand over there. She should say that. आपकी real life जिंदगी में तो ये नहीं होता है ना, तो आप क्यों चाहते हैं कि यहाँ हो? क्योंकि आपने ये सारा content देखा है इसलिए. So it's something you enjoy. It's like a guilty pleasure, like you say. सारे आज मैं राबिया के जो है ना prime phrases ले रही हूँ. Okay, we come to मुझे प्यार हुआ था. कबूल है. मुझे प्यार हुआ था. हो गया. So same last minute Nika.com has worked again. And I know that सवाल ये था बहुत सारे लोगों का कि जब माहिर कह रही थी साथ से कि तुम जाओ एक दफा मेरे लिए चले जाओ और जाके बात कर लो, फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है अभी से. ठीक है, वो तो उनको दिखाना था कि इन दोनों का निकाह हो जाए. सो दे मेड श्योर दैट दे प्लेड अराउंड विद एवरीथिंग, विद द स्क्रिप्ट, विद द नैरेटिव, विद द एक्शंस कि उनका फोन भी गिर गया और अम्मा ने बदतमीजी करी है वो साथ का. लेकिन इतना गलत नहीं था, वो चाह रहा था कि उसके साथ कोई बड़ा जाए. So you think he was wrong to want that? He didn't want to go alone. He wanted that some elder in the family should go with him. If I remember correctly, वो जा रहा था, उसके बाप ने रोका. तो Saad could have tried more, लेकिन I also feel it's unfair to expect so much from Saad. वो कोई मतलब रिश्ता तो नहीं है कि हम उससे इतनी चीजों की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं. Already नहीं गया तो नहीं गया. It's okay. But I thought that the go in that direction. But I do feel कि जब साद माहिर जब कबूल है बोलती है और साद उसकी तरफ देखता है, that was unrealistic. He really thought कि माहिर मना कर देगी, वो भी इतने लोगों के सामने बैठ के. So ये मुझे नहीं समझ आई कि जब वो देखता है और वो शॉक होता है.
वो मुझे अनरियलिस्टिक लगा। जब वो अपने घर वालों के सामने नहीं मना कर सकी तो इतनी पब्लिक के सामने कैसे मना करेगी वो? Yeah, but it was a very unfair twist on the story because I felt कि जरूरी नहीं था कि दिखाते, क्योंकि आप हर ड्रामे में यही दिखा रहे हैं कि एक दूल्हा नहीं है तो उसको स्विच करो, दूसरा दूल्हा ले आओ। क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं, अगेन यू आर मेकिंग पीपल फील कि एक लड़की जिसने 1 घंटे पहले एक और लड़के से शादी हो रही थी, whom she was in love with, will now be okay or will just accept it, टाइम गुजर जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। पूरी जिंदगी का मामला होता है, चलिए ये तो ड्रामा चल रहा है, चले he likes her, she doesn't feel anything for him, it's your cousin. Imagine if you feel for a cousin like a cousin or like a brother, and then you are made to sit down next to him and sign that neck. It is horrifying to think of. So all those people who are saying, oh Mahir, you're better off with him, it's very unfair because you are telling a girl who is in love, चाहे वो इंसान जैसा भी हो, and you're not giving her that time to recover from what has just happened to her, and you're just throwing her into another daldal. So it's, and this storyline, this script needs to change. It is just very unfair that they show this. I just feel sad कि हम लोग इससे बेहतर कहानियां क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारे अंदर टैलेंट है लेकिन हम एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं? हमें अगर मोहब्बत की कहानी दिखानी है तो उसमें कोई और एंगल क्यों नहीं लाया जा सकता? ये इतना घिसा पिटा सॉरी फॉर्मूला है जिसको इधर अप्लाई किया जा रहा है, बट इट हैज अ स्टार कास्ट, द OST इज वेरी गुड, सो इट्स डूइंग वेल। अगर आप इसकी कास्ट चेंज कर दें तो क्या ये ड्रामा वाकई इतना अच्छा करेगा? नहीं करेगा ये ड्रामा इतना अच्छा, एंड इट्स सच अ सैड थिंग, एंड आई एम सॉरी, मैं तो कंटेंट वालों से बोलूंगी, मतलब अगेन वही बात है, मुझे मैं कहती हूँ हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? हम इससे बेहतर क्यों नहीं कर, हम क्यों समझते हैं हम नहीं कर सकते? क्यों हमें वही घिसी पिटी कहानी सुनानी है? आगे जाके आप कितना ही डिफरेंट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, वही होगा। या तो साथ छोड़ देगा उसको, या महीर उससे मोहब्बत करने लगेगी, या वो उसको अरीब के पास ले जाएगा। what is the other, these are the only 3 options you have and we've seen it so many times. So मुझे तो actually And अफसोस, Arif will start acting up now. Arif will be बदतमीज, so that will just show us कि लड़की जो है वो किसी को पसंद ही नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी चॉइस गलत ही होती है हमेशा। क्योंकि अरीब को उन्होंने इतना ग्रे और ब्लैक दिखा दिया, वो जिस तरह अपनी अम्मा से भी बदतमीजी कर रहा था हॉस्पिटल पे, he was totally losing his cool over there. So that to me was not acceptable. और पता नहीं उसकी अम्मा किस दुनिया से बिलोंग करती हैं कि वो इतनी नेगेटिव, इतनी इवल के समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या है। एंड बट माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट किया, डिड इट सीम जस्टिफाइड, डिड इट सीम, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं कि ये इस पॉइंट तक लाने के लिए जो एग्जीक्यूशन थी वो फोर्स लग रही थी। तुम्हें क्या लगा कि जो जो उन्होंने इवेंट्स दिखाए वो बिल्कुल सही बैठ रहे थे, और वाकई महीर के पेरेंट्स के पास और कोई चारा नहीं था टू गिव अप ऑन Arib? Yeah, was there a way Arib could have communicated to her? Well, number one, Anabia's mother was there at the venue and she did not call up the mother. Okay, I'm sure she would have had Arib's number also. She would have had someone's number. She did not. और वही जो अब्बा ने कहा, आप तो गारंटी ले रही थी, क्या हुआ भाई? आप फोन करके अपनी दोस्त से पूछ तो नहीं, तो ये तो पता चल जाए कि हॉस्पिटल में अब्बा, यही नहीं पता था किसी को। ठीक है, so that's one thing. Yes, it was very contrived. Yes, I thought that it didn't. और अरीब से, it's not about getting through to Arib. It doesn't matter if you don't get through. You don't have the शादी at that time कि एक नहीं है तो आपने दूसरे को खड़ा कर दिया। मुझे तो उसके साथ प्रॉब्लम है। I'm okay कि अरीब से नहीं कांटेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, आप शादी कैंसिल कर दें। अच्छा, मेरा पॉइंट ये था क्योंकि क्या अरीब ने जो किया वो इस तरह प्रेजेंट किया गया, या जो कुछ हुआ वो इट सीम लॉजिकल और नॉट? बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि हाँ उसका फोन गिर गया था और वो जल्दी में जा रहा था, बाय द टाइम ही गॉट देयर ही डिडंट रियलाइज। अब उसके बाद वो फोन कहाँ ढूंढता, उसका बाप इमरजेंसी में। मैं मोस्ट ऑफ गेटिंग अ फोन इज माय प्रायोरिटी, टू बी होल्डिंग इट इन माय हैंड, कि वो किसी भी हो, लेकिन शायद अरीब की प्रायोरिटी नहीं थी। और उसने काइंड ऑफ माँ को बोला भी था कि आप उनको बताएं, फैमिली को बताएं, तो ही मस्ट हैव थॉट माँ ने बता दिया होगा। तो मैं बस अपने हिसाब से ये सवाल कर रही थी कि क्या ऐसा था कि हमें लगा कि वाकई अरीब नहीं आ सकता था और महीर को शायद उससे इतने, क्योंकि महीर उसको बार बार कॉल कर रही थी लेकिन वो नहीं, बस फोन ही नहीं था। तो मुझे प्रॉब्लम इस पूरे जो तुमने अब लिंक बताया वो ये है कि अरीब शुड हैव नोन व्हाट हिज मदर इज लाइक. By now, he should have known. He should have taken the phone and called up himself. It's as simple as that. But I don't think anybody could think कि किसी का माँ या बाप इतनी हद तक नेगेटिव होगा। आप ये नहीं सोच सकते, मैं नहीं सोच सकती जब तक कि ऐसा होते हुए नहीं हो। और उसकी माँ ने गुस्सा हो रही थी, कर रही थी, बट जो भी करी थी सामने कर रही थी ना।
तो वो पीछे तो उसके कोई वो नहीं, सामने बुराई करती है, उसके सामने वो उसको बुरा भला बोल के। आई डोंट थिंक अरीब कुड हैव फिगर्ड आउट दैट उसकी माँ ने, शायद अरीब को अभी भी बहुत अरसे तक पता नहीं चले। फिर मैंने ये नहीं सोचा पता कि चलेगा। अरीब पहुंच जाएगा, तो अगर अरीब पहुंच जाता तो क्या महीर के माँ बाप को उससे उसकी शादी कर देनी चाहिए थी, क्या महीर को उससे उसकी शादी कर देनी? नहीं नहीं, अरीब को के माँ बाप को तो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि द फैक्ट कि अरीब आया या नहीं आया बिकम्स इनकॉन्सिक्वेंशियल आफ्टर द वे उनकी अम्मा ने बात कर रही थी फोन पे। तो और वो मेरा शुरू से, जब वो रिश्ते के लिए आई थी, मेरा शुरू से ये प्रॉब्लम था उसके साथ कि लड़कियों को इनकरेज करना ही नहीं चाहिए वहां, क्योंकि उनके अब्बा को तो नहीं पता ना शी लाइक्स अरीब। तो अगर वो एक नॉर्मल रिश्ता होता तो आप मना कर दें उसको, एज सिंपल एज दैट। बैक स्टोरी तो नहीं पता थी किसी को, अब और तो बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए। और मुझे अब्बा पे भी बड़ा चिड़चिड़ थी, वो हर बात पे साथ को ब्लेम करें। अरे भाई, साथ हैज द राइट टू से यस और नो, ही डिडंट। एटलीस्ट उसने आपकी बेटी को इस तरह तो नहीं वो छोड़ा कि आप किसी और का इल्जाम उस पे लगाएं। सो इट वाज एन ओके एपिसोड, आई फेल्ट कि कुछ चीजें इंटरेस्टिंग थी। हो गया जो होना था, हम वेट कर रहे थे। एंड सबसे ज्यादा मुझे वो उस पे हुआ, आई नो, बट स्टिल आई फेल बैड, यू नो, जब वो कबूले बोलती है और वो उसकी दोस्त वहां आती है, फोन उसके हाथ में होता है और वो ऐसे हाँ, करती है, आई लाइक। और मैं ये सोची थी, yeah, कबूल है हुआ है तो क्या निकाह हो गया है? आई डोंट नो, दिस वाज जस्ट अ वेरी टेक्निकल पॉइंट दैट केम टू माय माइंड। हाँ। अगले एपिसोड में क्या होता है कंप्लीटली मुझे यू और नो। साइन भी तो होते हैं इतने सारे पेपर्स पे। अभी तो उसने नहीं किए थे, बट खैर महीर हम्म, को अरीब से तो उसकी शादी नहीं होनी चाहिए थी फॉर श्योर। सो बस yeah, इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड, लेट्स सी आगे क्या होता है। थोड़ी स्लो लगी it थी मुझे। was- it- Yeah. yeah, yeah. अब पहुंच गए हैं अरीब, अब पहुंच गए हैं और अभी ड्रामा होगा। आई डोंट नो इफ इट्स करेक्ट टू से, और मुझे थोड़ा थोड़ा फितूर याद आ रहा था, एक्सेप्ट दैट वहाज वाज इन अरीब्स पोजीशन एट दैट पॉइंट। तो उसमें अगर तुम्हें याद है, आई थिंक मनसब एंड आई डिड द ड्रामा गप फॉर दैट वन, एंड मनसब कह रहे थे, बिकॉज वो दिखा रहे थे कि वो शादी हो रही थी और यहाँ वहाजन ही खड़े हुए थे, Yeah. और मनसब कह रहे थे कि इनके पास कोई स्पेशल कैमरा है जो सिर्फ, आई वाजंट गेटिंग मनसब्स वेरी स्मार्ट ह्यूमर एट दैट टाइम। तो Yeah. मुझे थोड़ा थोड़ा लगा ये, एक्सेप्ट कि अरीब की एंट्री बाद में हुई है, निकाह हो चुका है ऑलरेडी। तो या, ठीक है शाजिया, आपने कुछ और कहना है? आप मेरी बेइज्जती कर देती हैं राबिया, छोड़े। मैं कहाँ से बेइज्जती करती हूँ, अल्लाह इतना बड़ा आप कहेंगी शाजिया देर हो गई है, छोड़ दो टाइम, और आज तो देर हो गई है। जिस दिन देर होती है उस दिन मैं बोल देती हूँ। आज हमने सिर्फ 4 ड्रामे, अब 7 ड्रामे अगर कर रहे हो आप रात के 8 बजे, तो इंसान कहता है ड्रामे पे फोकस करो, इधर उधर की बातें बात। बेइज्जती तो बेइज्जती होती है, चाहे वो 7 ड्रामे हो या 3 ड्रामे हो। हूरिया का किरदार अदा करने की कोशिश मत करें, मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगा। ओके, हूरिया, तो आई एम यूजिंग द ऑडियंस एज पार्ट ऑफ, वो भी एंड में हम बात कर रहे हैं, बेचारे कितने लोग सुनेंगे ही, तो क्या हाँ, फायदा। तो नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा, एक्चुअली याद ही नहीं आ रहा कि कुछ बात करनी है। मैंने तो चांस कुछ दिया था, नहीं, यू कैन ब्लेम मी। या ठीक है जी। नो, आई ओके, कैन नेवर ब्लेम यू। आई अभी इतनी शिकायतों के बाद आई नेवर ब्लेम यू, वाओ। या आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। कमेंट्स में आप हमें बताइए कि व्हाट डिड यू थिंक ऑफ आवर रिव्यू, एंड अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।